जोहार, मैं लक्ष्मी उरांव, झारखंड M7 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप किस ज़िले से हैं, हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके ज़िले के खबरों को भी बता सकें। चलिए आज की सभी बड़ी खबरों को जान लेते हैं। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो बोले, कला संस्कृति के संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी। झारखंड के बोकारो जिले के नवाडी प्रखंड के बिरनी पंचायत के मंझली टहड़ गांव के समीप खेल मैदान में नव युवक समिति सह युवा साथी द्वारा आयोजित 7वां झारखंड महोत्सव का उद्घाटन शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने किया। उन्होंने कहा कि कला संस्कृति के संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयास करना होगा। प्रसिद्ध नटुआबाज श्यामलाल महतो ने अखरा पूजा कर झारखंड की भाषा व कला संस्कृति उत्सव प्रतियोगिता की शुरुआत की। प्रतियोगिता में झारखंड समेत पश्चिम बंगाल एवं ओडिशा के लोक कलाकारों ने नटुआ, पाइका, झूमर एवं छऊ नृत्य का प्रदर्शन कर ग्रामीणों को झूमने पर मजबूर कर दिया। झारखंड में दोस्तों ने खैनी खाने के बहाने दरवाज़ा खुलवाया, घर में घुसकर टांगी से काट डाला। झारखंड के रांची जिले में दोस्ती का कत्ल कर दिया गया। दो दोस्तों ने खैनी खाने के बहाने मोहन सिंह मुंडा के घर का दरवाज़ा खुलवाया और घर में घुस गए। दोस्तों ने खैनी भी खाई। इसके बाद किसी बात को लेकर उनके बीच कहासुनी हो गई। इस दौरान घर में रखी कुल्हाड़ी से दोस्तों ने मोहन सिंह मुंडा पर वार कर दिया। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुल निर्माण में घटिया निर्माण सामग्री का प्रयोग, शिकायत के बावजूद भी नहीं हुआ कोई एक्शन। गढ़वा प्रखंड के करीवाडीह गांव के पास पंडा नदी पर 4.95 करोड़ की लागत से बन रहे पुल में घटिया निर्माण सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है। विशेष प्रमंडल से बन रहे इस पुल के निर्माण कार्य में प्रकलन के विपरीत घटिया सीमेंट, कम गुणवत्ता की गिट्टी और मिट्टी युक्त बालू का प्रयोग हो रहा है। इससे यहाँ के स्थानीय लोगों में नाराजगी है। लोगों की शिकायत है कि निर्माण कार्य में उच्च गुणवत्ता के सीमेंट की जगह लोकल सीमेंट का प्रयोग किया जा रहा है। इसी प्रकार निर्माण कार्य में प्रयोग हो रहे बालू की क्वालिटी भी घटिया है। लकड़ी तस्करों को पकड़ने गई वन विभाग और सुरक्षा समिति के लोगों के बीच हाथापाई, जाने पूरा मामला। भंडरिया वन क्षेत्र के बिंदा घाटी में वर्षों से सड़क किनारे लगा बिया का पेड़ मशीन से काट लिया गया। इस घटना के बाद शुक्रवार की रात तस्करों को पकड़ने गई वन विभाग की टीम तथा वन सुरक्षा समिति के सदस्य आपस में भिड़ गए। बाद में पहचान होने पर मामला शांत हुआ। एक दूसरे की पहचान स्पष्ट होने के बाद दोनों पक्ष ने जंगल में रात भर पहरा दिया, पर कटा हुआ पेड़ ले जाने वाले तस्कर रात भर नहीं आए। नेतरहाट की अद्भुत छटा देख मंत्रमुग्ध हुए राज्यपाल रमेश बैस। बोले, झारखंड में पर्यटन की है असीम संभावनाएं। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस इन दिनों नेतरहाट में है। 2 दिवसीय दौरे के क्रम में रविवार को कोयल व्यू पॉइंट और शैली भवन को देखा। इस दौरान नेतरहाट आवासीय विद्यालय भी गए। यहाँ उन्होंने स्टूडेंट्स से विस्तार में बातचीत की। वहीं स्टूडेंट्स भी राज्यपाल श्री बैस को पेंटिंग भेंट किया। नेतरहाट की खूबसूरत वादियों को देख मंत्रमुग्ध हुए राज्यपाल ने कहा कि राज्य में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। साथ ही धार्मिक और प्राकृतिक टूरिस्ट सर्किट भी बनाने पर भी जोर दिया। सड़क पर पुलिस कर रही थी गश्ती, हथियार के बल पर बंधक बनाकर घर में डकैती कर रहे थे अपराधी। झारखंड के जामताड़ा सदर थाना क्षेत्र के गायछांद मोहल्ले में पिस्तौल के बल पर शनिवार की देर रात 6 डकैतों ने बैद्यनाथ मंडल के घर और उसकी दुकान में डकैती की वारदात को अंजाम दिया। हथियार से लैस डकैत मकान की खिड़की तोड़कर घर के अंदर प्रवेश कर गए थे और LCD 12,500 रुपये नकद और 2 ग्लैमर बाइक ले गए। पुलिस को फिलहाल इस मामले में कोई सुराग नहीं मिला है। बंधन बैंक से 17 लाख की लूट मामले में दूसरे मास्टरमाइंड को RPF ने पकड़ा। जाने अपराधियों का बिहार कनेक्शन। झारखंड के गोड्डा जिला स्थित बंधन बैंक से गत 28 फरवरी को करीब 17 लाख की लूट की घटना में शामिल एक और मास्टरमाइंड को RPF ने लोहरदगा रेलवे स्टेशन से धर दबोचा है। यह आरोपी भी बिहार का ही रहने वाला है। लोहरदगा RPF ने इस आरोपी को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। झारखंड में बैक टू स्कूल कैंपेन की होगी शुरुआत, बच्चों को मिलेगा लाभ। इस तारीख से चलेगा अभियान। कोरोना काल के बाद झारखंड में स्कूलों के दोबारा खोले जाने के साथ 100% बच्चों की नियमित उपस्थिति बनाए रखने के लिए राज्य सरकार की ओर से
स्कूल सुआर 2022 अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत बच्चों को स्कूल से वापस जोड़े जाने का अभियान चलाया जाएगा। इस संबंध में मुख्य सचिव ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को अभियान चलाने का निर्देश दिया है। इसके तहत राज्य के सभी डीसी को पत्र भेजा गया है। सावधान, झारखंड के इन जिलों में 3 दिनों तक चलेगी लू, येलो अलर्ट जारी। झारखंड में धीरे धीरे बढ़ेगी तापमान में वृद्धि व लहर चलने से लोगों की परेशानी बढ़ेगी। मौसम विभाग की माने तो अब लू चलेगी। इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम केंद्र रांची के अनुसार 29, 30 एवं 31 मार्च को राज्य के गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा समेत कई जिलों में लू चल सकती है। झारखंड में फिर से बाजार समिति शुल्क लगाने का अंदेशा, संताल परगना चैम्बर ने जताया विरोध, जाने पूरा मामला। संताल परगना चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज झारखंड में सरकार द्वारा फिर से बाजार समिति शुल्क या सेस लगाने का प्रयास का जोरदार विरोध करेगा। चैम्बर की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख को पत्र भेजकर बाजार समिति शुल्क को अप्रत्यक्ष रूप से फिर से प्रभावी करने के प्रस्ताव पर आपत्ति दर्ज कराई है। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो बेरमो में पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलकर राजेंद्र बाबू का सपना करेंगे पूरा। सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने सीसीएल के करगली गेस्ट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बेरमो में पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलकर बड़े भाई व पूर्व मंत्री दिव्यांगत राजेंद्र प्रसाद सिंह के अधूरे सपना को पूरा करना चाहते हैं। पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने के लिए 25 एकड़ जमीन चाहिए। इसके लिए जमीन की तलाश की जा रही है। बेरमो सीओ को भी जमीन चिन्हित करने का निर्देश दिया गया है। सरहुल जुलूस को लेकर रांची में संशय बरकरार, झारखंड सरकार के आदेश पर टिकी निगाहें। प्राकृतिक पर्व सरहुल और रामनवमी में जुलूस निकालने को लेकर राजधानी रांची में संशय की स्थिति बनी हुई है। अब सबकी निगाहें झारखंड सरकार के फैसले पर टिकी है। सरहुल जुलूस निकालने को लेकर रांची के सिरमटोली स्थित केंद्रीय सरना समिति की बैठक में डीसी, एसएसपी शामिल हुए। इस मौके पर डीसी छवि रंजन ने राज्य सरकार की अनुमति के बाद ही राजधानी में सरहुल का जुलूस निकालने जाने की बात कही है। ईंट भट्टे पर करते थे मजदूरी, गुस्से में पति ने पत्नी को पत्थर से कूचकर मार डाला। गुस्सा अगर बेकाबू हो जाए तो इंसान यह नहीं देखता कि वो क्या गलत करने जा रहा है। जाने अनजाने में ऐसे गुनाह कर देता है कि उसका जीवन नरक बन जाता है। झारखंड के पलामू जिले में ऐसा ही एक मामला प्रकाश में आया है। हुसैनाबाद थाना क्षेत्र में ईंट भट्टे पर काम कर रहे मजदूर ने मामूली विवाद में अपनी पत्नी को कुछ पत्थर से कूचकर मार डाला। इसके बाद शव को अन्य मजदूरों के साथ मिलकर गांव ले गया और जलाने जा रहा था। तभी शक होने पर ग्रामीणों ने उसे पुलिस को सौंप दिया।